हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन टू अप्रॉक्सीमेट कंप्यूटेशंस। ओके, तो बेसिकली जो ये वाला वीडियो जो मेरा होने वाला है ये बेसिकली आपका पार्ट नंबर का 7 होगा जो कि BCCLE के लिए होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन मेरे ख्याल से नहीं ही आते हैं, बट ये जब आप लोगों के टॉपिक पढ़ना है सिलेबस में तो मैं इसको आपको बताऊंगा ही, स्किप बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। मैं जो कुछ भी पढ़ाऊंगा वो एक सीरियल वाइज में आप लोगों को पढ़ाऊंगा और उम्मीद करता हूँ कि ये वाला वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का जो मेरा वीडियो होगा, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, वो होगा क्या किस बेसिस पे, अप्रोक्सीमेट कॉम्पिटिशन्स पे होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये वाला जो टॉपिक है आप लोगों का ये किसके अंदर आता है, तो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन के अंदर ही आता है। ठीक है, और इसमें जो हम लोग बेसिकली जो करने वाले क्या होते हैं, कुछ डिफरेंशिएशन के मदद से हम लोग कुछ टिपिकल वैल्यू का हम लोग कुछ टिपिकल न्यूमेरिकल वैल्यू का यानी कि कैलकुलेशन का हम लोग यहाँ पे करने वाले रहेंगे सॉल्व। ठीक है, जो कि बेसिकली कॉमन होता है, आप लोग कैलकुलेटर की मदद से भी करते होंगे, बट एग्जाम में कैलकुलेटर यूज नहीं करना होता है। तो इसके बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि माइंड का एक तरह से कैलकुलेशन हम लोग को करना पड़ेगा। बट मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि ये कैलकुलेशन मेरे ख्याल से एग्जाम में नहीं ही आते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, तो देखिए मैंने यहाँ पे बेसिकली लिखा है कि सपोज वी हैव अ फंक्शन दैट इज एफ एक्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो हमारे पास कोई एक फंक्शन होता है, क्या होता है, फंक्शन होता है, तो उसको जो हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसके कुछ लिखने के प्रोसेस होते हैं, उसी प्रोसेस के बारे में मैं यहाँ पे लिखा हूँ। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार डील कर लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे जो बेसिकली लिखा है कि हमारे पास कोई एक फंक्शन होते हैं, वो फंक्शन मैंने माना है यहाँ पे कि एफ एक्स के फंक्शन है। ये एफ जेड के भी फंक्शन हो सकते थे, एफ के भी फंक्शन हो सकते थे। तो ये फंक्शन it may be anything. Okay, but problem is there, this is denoted by one separate form that is called y. Okay, so I am just dealing about this, about only the function and just talking about the some basic concept of the differentiation. I think you will know about it. Okay, तो देखिए मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए लिखा है कि कोई भी हमारे पास क्या होता है, एक फंक्शन होता है, और उस फंक्शन का जो यहाँ पे जो फंक्शन होता है वो एक्स का भी हो सकता है, वाई का भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए यदि फंक्शन ये एफ एक्स का रहा तो इसको हम लोग एक सेपरेट फॉर्म रूप देने के लिए यहाँ पे वाई मान लेते हैं। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि वाई जो होगा ये फंक्शन एक्स का फंक्शन होगा। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि वाई का जो वाई होगा वो एक्स का फंक्शन होगा। तो मैंने अभी जो आप लोगों को बोला कि ये जो फंक्शन था, ये वाला फंक्शन जो आप लोग का है, जिसको मैं अभी कलर कर रहा हूँ, ये वाला फंक्शन बेसिकली आपका किसका हो जाएगा, एक्स का फंक्शन हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे वाई जो है उसको मैं क्या कर दूँ, डिफ्रेंशिएट कर दूँ। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, किसी न किसी के रिस्पेक्ट में करूँगा। तो मैं यहाँ पे फंक्शन देखता हूँ कि यहाँ पे एक्स है, तो मैं एक्स के रिस्पेक्ट में करता हूँ, तो यहाँ पे डी वाई अपन का डी एक्स लिख सकता हूँ। और यहाँ पे जो फंक्शन था उसको वन टाइम डिफ्रेंशिएट कर दिए, तो इसको वन टाइम डिफ्रेंशिएट यहाँ पे उसका सिंबल लगा दिए। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्या चाहता हूँ कि यहाँ से मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे जो डी वाई अपन का डी एक्स जो था उसमें से केवल डी वाई मैं निकालना चाहता हूँ। तो यहाँ पे लिखूँगा कि डी जो यहाँ पे डी वाई डी एक्स जो अपन में था डी एक्स वो इधर चलाएगा, तो ये बेसिकली आपका एक फार्मूला बन जाएगा जो कि वैल्यू देगा मुझे क्या, डी वाई का वैल्यू देगा, और वो वाला ये वैल्यू आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीक़े से मैंने एक एग्जांपल लिया है कि यदि हमारे पास कोई एक फंक्शन हैगा जिसके मैं मानूँ कि 127 के पावर है 1/3, तो मैं बेसिकली इसको एक फंक्शन के रूप देना चाहता हूँ। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, अभी जब आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो ये चीज़ आपको अच्छा तरीक़े से क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली मैं चाहता हूँ कि इस वाले फंक्शन को मैं एक फॉर्म देना चाहता हूँ, यानी कि मैं बात करूँ तो डायरेक्टली मैं बात करूँ तो यहाँ पे बोल सकता हूँ कि मैं यहाँ पर एक इसको फंक्शन के रूप में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो देखिए फंक्शन के रूप में कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे इसको लेट कर लूँगा जो कि y हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही मैंने y इक्वल टू का 127 पावर 1/3 माना, तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि ये जो 1/23 है, सॉरी यहाँ पे जो 127 जो है उसको मैं x मान लेता हूँ। ठीक है, क्या मान लेता हूँ, x, और इसके पावर में 1/3 लिख दूँ। तो यहाँ पे देखिए ये y मैंने लिखा था, लेट किया था, और यहाँ पे x लिख दिया था, यानी कि x का फंक्शन है वो कहीं ना कहीं y
के रूप में भी डिनोट कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से भी इसको डिफ्रेंशिएट करके डी वाई अपन का डी एक्स निकाल लूँ। तो ये जो बन गया आपका फंक्शन बन गया, और ये फंक्शन बन गया, वन टाइम इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये फंक्शन बन गया। तो यहाँ से मैं क्या चाहता हूँ बेसिकली निकालना, डी वाई निकालना चाहता हूँ। तो यहाँ से भी इस तरीके से निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो आई होप कि ये वाला जो थ्योरी था वो आप अच्छा तरीके से समझ गए होंगे, और ये चीज़ समझ गए होंगे। तो देखिए मैं बेसिकली अभी जो आप लोग को बताने वाला हूँ इसका मैं यूज करूँगा, ठीक है। मैं मेनली जो फोकस करूँगा यहीं डी वाई अपन का डी एक्स निकालना चाहूँगा। यदि आप ये चीज़ निकालना सीख गए तो ये जो टॉपिक है मेरा अप्रॉक्सीमेट डिफरेंशिएशन के थ्रू किसी फंक्शन का वैल्यू निकालना, वो आप इजीली समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के थ्रू उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना हम लोग चाहेंगे। तो देखिए जो हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है, वो सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोग के पास कि रूट अंडर में यहाँ पे 121.2 लिखा है, ठीक है, और इसका वैल्यू हमसे सिंपली पूछ रहा है, ठीक है। देखिए बेसिकली जो इस टाइप का क्वेश्चन होते हैं इन द बेसिस ऑफ द अप्रोक्सीमेट कंप्यूटेशंस, इस पे जो आप लोग को क्वेश्चन आते हैं वो मैंने दो ही तरह के आते हैं, और दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही रास्ता है, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूँ कि यहाँ पे लिखा है कि 121.2 का यहाँ पे रूट पूछा जा रहा है, बट मुझे यहाँ पे एक चीज़ पता चला हुआ कि 121 का हम लोग सीधा सीधा जानते हैं, बस 0.2 लगा दिया है तो ये थोड़ा सा हम लोग के लिए टिपिकल हो जाता है, ठीक है। बट हम लोग को यहाँ पे टिपिकल से मतलब नहीं रखना है, हम लोग को मतलब रखना है अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने से। बट यहाँ पे एक चीज़ और मैं कह सकता हूँ कि 100 जो यहाँ पे 121.2 लिखा है, मैं इसको बेसिकली कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। यानी मैंने यहाँ पे लिखा है बेसिकली क्या है, इसको थोड़ा सा मिटा करके मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए 122 मैंने लिखा और पावर में 1/2 लिख दूँ, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो कहीं ना कहीं इन दोनों का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। तो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो यहाँ से ये रूट लगा कर भी पूछ सकता है, या पावर भी यहाँ पे दे करके भी पूछ सकता है, ठीक है। तो बट दोनों का जो वैल्यू आने वाला है वो बिल्कुल सेम आने वाला है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करने के हम लोग ऊपर बात करते हैं। तो देखिए सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे जो 121.2 दिख रहा है ये वाला तो मेरा क्वेश्चन हो गया। अब मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया कि मुझे जो मेन फोकस रहना चाहिए था वो डी वाई निकालने के ऊपर बात फोकस रहना चाहिए था। तो देखिए यहाँ पे डी वाई निकालने के लिए यहीं पे मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये वाला फार्मूला बताया, इस वाले फार्मूला का मैं यहाँ पे सिंपल यूज करूँगा, ठीक है। तो अब हमको ये चीज़ ढूंढना पड़ेगा कि यहाँ पे फंक्शन जो है वो क्या है। तो देखिए फंक्शन बेसिकली वो होगा आपका जिस वाले फंक्शन का में वैल्यू हमको दे रखा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फंक्शन का वैल्यू एक तरीका से हम बोले तो जो दे रहा है वो ये दे रहा है कि वो रूट के अंडर में बात करे। जैसे कि यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि जो फंक्शन है यहाँ पे वो रूट अंडर का एक्स है, ठीक है। बेसिकली मैं क्या बोल सकता हूँ, रूट अंडर का एक्स है फंक्शन मेरा। तो देखिए वहाँ पे फंक्शन एफ एक्स मैंने लिखा है, और इसी को तो फंक्शन एफ एक्स को ही हम लोग तो वाई बोल रहे थे ना, तो यहाँ पे वाई भी हम लिख सकते हैं। और जो फंक्शन है यहाँ पे इस वाले को मैंने यहाँ पे इस रूप में लिखने का काम किया है, जो कि रूट एक्स का फंक्शन हम लोग बोल सकते हैं। अब यहाँ पे जो एक चीज़ और आपको ध्यान देना चाहिए, तो यहाँ पे जो रूट का एक्स हम लोग मान लिए तो ये मेरा क्या हो गया, बेसिकली आपका फंक्शन हो गया। बट यहाँ पे जो एक्स का यहाँ पे जो वैल्यू है वो अपने मन से चूज करना है। मैंने क्या बोला, अपने मन से चूज करना है। अपने मन से आप सोच रहे होंगे आपकी क्या मैं चूज करूँ, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको चूज वो चीज़ करना है जिस चीज़ के बारे में आप जानते हैं, यानी कि जिससे आप इजली कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे इसको थोड़ा सा मिटा करके मैं बताऊँ। जब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 121.2 लिखा है, तो मुझे यदि सिंपल हमको ये बोला जाए कि 121 का मुझे रूट बताइए, तो आप लोगों को 11 पता होगा। तो मैं चाहूँगा कि ये जो एक्स इक्वल टू जो आप मानेंगे वो बेसिकली आप मान लें किसको, वो बेसिकली आप मान लें ये रूट अंडर में जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है उसको मैं मान लेता हूँ एक्स के जगह पे, ठीक है। यानी कि 121 में एक्स के जगह पे मान ले रहा हूँ, तो ठीक है। जैसे कि मैंने एक्स इक्वल टू का 121 माना, तो मैं यहाँ पे जो फंक्शन का वैल्यू दे रखा था उसमें 121 रखते ही मैं यहाँ पे इसका वैल्यू सिंपली निकाल लेता हूँ। फर्स्ट में सबसे पहले काम यही होना चाहिए था मेरा, ठीक है। और उसके बाद से आप यहाँ पे देखिए कि मुझे एफ एक्स क्या यहाँ पे जो है डी वाई निकालना है, तो डी वाई में मुझे ये डी वाई निकालना है, और यहाँ पे एफ डैश एक्स का वैल्यू निकालना है। तो एफ डैश एक्स का मैं वैल्यू निकालूंगा, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो फंक्शन एफ का जो दे रखा था ये वाला फंक्शन, उस वाले फंक्शन को मैं सिंपली क्या कर दूंगा, डिफ्रेंशिएट कर दूंगा। तो डिफ्रेंशिएट जब आप कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन आपके पास क्या होता है,
वो होता है 1 का 2 रूट का x हो जाता है, ठीक है। तो 1 का 2 रूट x हो गया। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे मुझे फंक्शन जो f' चाहिए था वो मिल चुका है। अब मुझे चाहिए यहाँ से dx चाहिए, और dx जैसे ही मिल जाएगा मैं यहाँ से dy निकाल दूंगा, ठीक है। तो देखिए dx चाहिए अब हमको, तो dx निकालने के लिए मैं यहाँ पे सिंपल सा कंसेप्ट आपको बताऊंगा। वो वाला कंसेप्ट आप लोगों के लिए ये होगा कि जिसको आप माने, किसको, जिसको आप माने हैं x, उस वाले x में घटाना होगा जो यहाँ पे आपको वैल्यू दे रखा है, ठीक है। यानी कि रूट के अंदर में जो वैल्यू था उस वाले वैल्यू से आपको ये जो वैल्यू आपने अपने मन से जो x का वैल्यू माना है उस वाले को घटाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो वैल्यू यहाँ पे रूट अंडर का 121.2 जो दे रखा था उसको मैंने यहाँ पे बेसिकली लिखा है, और यहाँ पे जो वैल्यू मैंने अपने मन से x का माना है उसको यहाँ पे बेसिकली सब्सट्रैक्ट किया। तो ये जो वैल्यू dx का निकल जाएगा वो मुझे निकल जाएगा, वो क्या हो जाएगा dx इक्वल टू का 0.2 आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे जो बेसिकली निकालना था वो क्या निकालना था, dy निकालना था, और dy निकालने के लिए मैंने अभी आप लोग को सिंपल फार्मूला ये वाला बताया। तो उस वाले फार्मूला में मैंने यहाँ पे देखिए वैल्यू को रख दिया है। तो ये जो बेसिकली हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका मैंने यहाँ पे फॉर्मूला एक डी डिफ्रेंशिएट 1 टाइम डिफ्रेंशिएट यानी कि डी ये वाला वैल्यू रखेंगे तो हम लोग को यहाँ पे ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। और dx है अपने जगह पे है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 का 2 रूट x है, तो रूट x का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका 11 हो जाएगा। और 11 में जैसे कि हम लोग 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला वैल्यू मुझे मिल जाएगा वो 22 मिल जाएगा, और यहाँ पे dx का वैल्यू 0.2 था ही, ठीक है। तो बेसिकली मैं इसको क्या करूँगा, इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे देखूँगा कि मुझे वैल्यू मिलेगा वो मिल जाएगा, बेसिकली आप लोगों का क्या मिल जाएगा, वो आपका बेसिकली मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मिटा कर मैं बता रहा हूँ कि वो हो जाएगा 0.0091 हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला सोच रहे होंगे आपका आंसर होगा, तो मैं कहूँगा जी नहीं, ये वाला आपका आंसर नहीं हुआ, आपका आंसर यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो मुझे क्या निकाला था, ये रूट अंडर का 121.2 का वैल्यू निकाला था। तो इसको जो मैं आंसर दूंगा वो क्या बोल दूंगा, यहाँ पे y जो मेरे पास आया होगा वो, और जो dy निकालेंगे उन दोनों का समेशन मुझे आंसर देने वाला रहेगा। तो आप देखिए सबसे पहले जो हम लोगों ने y निकाला था वो क्या निकाला था, तो देख सकते हैं यहाँ पे y निकाला था, वो निकाला था 11 निकाला था, ठीक है। और यहाँ पे जो dy निकाले वो निकाले हम लोग 0.0091। तो इन दोनों को जब हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगा 11.0091 आएगा, ये वाला बेसिकली आपका फाइनल हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो जहाँ तक कि मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन से आप तो पूरा बिल्कुल ही बोर हो गए होंगे, ठीक है। क्योंकि ये वाला क्वेश्चन ही है ऐसा कुछ कि ये थोड़ा अप्रॉक्सीमेट जो है, ये थोड़ा सा आंसर तो देता है बट अप्रॉक्सीमेट आंसर देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेट ही आंसर आएगा, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ठीक है। और ये वाला जो क्वेश्चन है बिल्कुल आप लोगों को आई थिंक उबाऊ लगा होगा, ठीक है, बोरिंग सा लगा होगा, बट क्या कीजिएगा, एग्ज़ाम देना है ना, तो एग्ज़ाम देने के लिए प्रिपरेशन तो करना ज़रूरी ही है, और जब सिलेबस में दिया है तो पढ़ना भी ज़रूरी है। बट मुझे जहाँ तक कि लगता है कि इस वाले से क्वेश्चन नहीं ही आते हैं, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ तो कि इस वाले से क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो यदि आपको ये वाला वीडियो पसंद नहीं भी आ रहा होगा तो आप बिल्कुल स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि होता क्या बेसिकली आप एक क्वेश्चन या कोई एक टॉपिक को नहीं भी करते हैं तो आपका काम चल जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम में हर चीज़ तो आता नहीं है, और जो हर चीज़ होता है वो हर चीज़ को तो हर चीज़ समझ में आता नहीं है, तो हर चीज़ वहाँ से पूछा भी नहीं जाता है, बेसिकली मैं यही कहना चाहता था, ठीक है। तो देखते हैं एक और क्वेश्चन और उससे अच्छा तरीका से समझेंगे, और मैं आशा करता हूँ कि इस वाले क्वेश्चन को आप अच्छा तरीका से नहीं समझेंगे या बोर फील कर रहे होंगे, तो जो नेक्स्ट मैं क्वेश्चन लूँगा या जो नेक्स्ट मैं कॉन्सेप्ट दूंगा उससे शायद अच्छा तरीका से आप समझ सके, ठीक है। तो चलिए लेते हैं एक और एग्जाम्पल। तो जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं वो दो तरीक़ा से पूछे जाते हैं। एक तो पहला है कि रूट लगाया हुआ रहेगा, या दूसरा रहेगा कि पावर दिया हुआ रहेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो कंसेप्ट हम लोग यूज करने वाले रहेंगे वो सेम ही कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। यहाँ भी हम चाहेंगे कि यहाँ से सबसे पहले मैं डी यू निकालूँ, ठीक है, डी वाई मैं निकालूँ। तो डी वाई निकालने के लिए सबसे पहले जो फंक्शन दे रखा है, यानी जो फंक्शन हम लोग मानेंगे उसको एक बार डिफ्रेंशिएट करना होगा और dx के वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मुझे y लेना चाहिए, यानी कि इस वाले को देख करके मैं डिसाइड करूँगा क्या, अपना fx चूज करूँगा। तो यहाँ पे मान लेता हूँ कि ये वाला जो इनसाइड जो वैल्यू है यहाँ पे अंदर में, यानी कि बेस जिसको बोलते हैं
वो वाला बेस को हम लोग x मान लें तो पावर में क्या रहेगा 1/4 रहेगा। तो ठीक है, तो इसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे फंक्शन, यानी कि y जिसको भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, और बेसिकली इसी फंक्शन को यानी इसी वैल्यू को मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आई होप कि आपको डिफ्रेंशिएशन आता होगा। तो आप लिख सकते हैं 1/4 और x टू द पावर जो होता है n जो होता है उसमें से 1 माइनस कर लेते हैं। तो ये माइनस करेंगे तो ये 1/4 माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, ये जो वैल्यू आएगा 1/4 इंटू एक्स टू द पावर -3/4 आएगा। ठीक है, और जो यहाँ पे मैं क्या करने वाला रहूँगा, इसको थोड़ा सा सेपरेट करेंगे हम लोग, तो कुछ इस फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद से मैं क्या चाहूँगा कि सबसे पहले मैं क्या निकालूँ, एक्स निकालूँगा। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालूँगा, मैं एक्स निकालूँ। और एक्स जो निकालने के लिए मैंने अभी आप लोग को बताया वो बेसिकली रूल ये एक्स निकालने के लिए बेसिकली जो मैंने रूल बताया वो ये बताया कि जो मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा होगा उस वाले क्वेश्चन के आसपास ही हम लोग क्या लेने वाले रहेंगे, एक्स लेने वाले रहेंगे, जिसके बारे में हम लोग पहले से जानते हैं या वो इजीली होता है निकालने के लिए। ठीक है, तो इजीली क्या होता है, देखिए 3 टू द पावर हम लोग 4 कर दें तो ये कहीं ना कहीं हमको क्या देगा, 81 देगा। ठीक है, 81 देगा, और यहाँ पे 84 दे रखा है, यानी कि कहीं ना कहीं 83 जो होगा वो इसके पावर 3 टू दी पावर जो 4 देने वाला रहेगा वो कहीं ना कहीं इसके अप्रॉक्सीमेट देने वाला रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जो काम किया है वो ये काम किया है कि यहाँ पे जो x इक्वल टू है वो 81 मान लेंगे। ठीक है, ये जो वैल्यू हमको मिल रहा है। ठीक है, तो 81 जैसे ही हम लोग मानेंगे तो मैंने क्या बताया कि dx निकालना, और dx निकालने के लिए मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो क्वेश्चन होगा, ठीक है ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन होगा और जो मुझे x मैंने माना है उन दोनों का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने लिया दे रखा था वो 884 दे रखा था, और जो x मैंने लिया है वो 81 दे रखा है। तो इन दोनों को जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा अपना लोगों को क्या, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली जो 3 आया वो आ जाएगा आपका dx का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को निकालना पड़ेगा dy निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो dy बेसिकली निकालने के लिए मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, और dy निकालने के लिए इस वाला फॉर्मूला का हम लोग करेंगे यूज, और f डैश एक्स का वैल्यू, तो यहाँ से हम लोग जो निकाला है f डैश एक्स का वैल्यू, ठीक है उसको यहाँ पे सिंपली पुट कर लेंगे, और जो dx का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है, ठीक है यहाँ पे उस वाला वैल्यू के यहाँ पे रख देंगे, और इसको जब सिंपली हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो वैल्यू मिलेगा वो मिल जाएगा हम लोगों को 0.0278 मिल जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपने कैलकुलेशन को समझ रहे होंगे। ठीक है, ये नहीं भी समझ में आ रहा होगा तो आप एक बार वीडियो को रोक करके देख ले, तो आपको पूरा कैलकुलेशन जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो समझ में बेसिकली आपको आ जाएगा। ठीक है, अब इतना करने के बाद से मैंने जो फार्मूला बताया है यानी कि लास्ट स्टेप है ये वाला। ठीक है, ये स्टेप आपका क्या देगा, आंसर देगा। तो ये वाला वैल्यू निकालना था हमको, तो इसके लिए बेसिकली y प्लस का आपको dy लिखना है। ठीक है, तो y जो मैंने अब बेसिकली आप लोगों के लिए यहाँ पे निकाला है वो y किस तरीके से निकाला है, इस चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, यहाँ पे तो जो y मैंने लिखा है वो बेसिकली क्या लिखा है, वो बेसिकली जो y होता है वो बेसिकली आपका क्या होता है, फंक्शन ही होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे मिटा करके दिखा रहा हूँ, ये वाला बेसिकली क्या है आपका, यही वाला तो फंक्शन है ना। ठीक है, ये जो फंक्शन मैंने यहाँ पे माना है, ठीक है ये वाला फंक्शन है ना, तो इसी वाले फंक्शन में जो मैंने x का वैल्यू रखा है उसको पुट करके एक वैल्यू निकालना पड़ेगा जो कि y का वैल्यू देगा। तो ठीक है, तो x इक्वल टू जो मैंने माना था वो 81 माना था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो 81 टू द पावर यहाँ पे 1/4 रखेंगे। ठीक है, तो वो 81 को मैंने अभी क्या बोला कि 3 टू द पावर 4 हम लोग लिख सकते हैं। तो ठीक है, और तो जैसे ही 3 टू द पावर 4 इसके जगह पर हम लोग लिखेंगे तो यहाँ से 4 और इसके पास से 4 अपॉन से 4 का कट जाएगा, तो ये 3 टू द पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि इसका जो कैलकुलेशन आएगा वो आ जाएगा बेसिकली आपका 3। ठीक है, तो आपको यहाँ से 3 मिल गया। ठीक है, और इसके बाद से मुझे क्या चाहिए था, dy चाहिए था। ठीक है, तो dy यहाँ पे मिल जाएगा आप लोग को, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे निकाला। ठीक है, तो जब ये आप इतना कर लेंगे तो लास्ट स्टेप जो होगा इसमें क्या मैंने बोला कि y प्लस का dy करना है। ठीक है, तो यहाँ पे y का वैल्यू और dy का जो वैल्यू निकाले हैं उसको जब सिंपली हम पुट करेंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा, जो कि आपका क्या बताएगा, जो कि फंक्शन जो हमारे पास गिवन था उस फंक्शन का यानी कि 84 यानी कि 84 टू द पावर 1/4 जो वैल्यू देगा उसका वैल्यू ये दे देगा। ठीक है, तो आई होप कि ये सेकंड वाला क्वेश्चन भी आप अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। ठीक है, और सेकंड वाला क्वेश्चन समझ गए होंगे तो चलिए एक और आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ठीक है, सो दैट कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है अच्छा तरीका से समझ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन लिया है वो तीसरे नंबर का क्वेश्चन मैंने लिया है,
और इसमें जो है सिंपली आपको रूट वाला से मैं बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है कि √26 दे रखा है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है √26, ठीक है, इसको मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो दोनों से आप बनाइएगा तो आपका जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या बोला, सबसे पहला काम वो क्या मैंने बोला कि dy निकालना मुझे, और dy निकालने के लिए जो मैंने फार्मूला बताया ये वाला फार्मूला बताया, और इसमें जो मुझे fx सबसे पहले खोजना होगा। तो fx देख सकते हैं आप यहाँ पे रूट में लगा हुआ है, तो रूट को मैंने यहाँ पे x मान लिया है, ठीक है। और जैसे रूट को x मान लिया तो मुझे इसका डिफ्रेंशिएट वैल्यू चाहिए था, यानी कि ये वाला वैल्यू चाहिए था, जिसको मैंने यहाँ पे जैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से मुझे x अपने मन से चूज करना है, जिसके बारे में मैं जानता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे बेसिकली जो लिखा है वो 26 लिखा है, तो इसके नियरेस्ट का मैं रूट किसका रख दूँ जो कि मुझे इजीली पता होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 25 आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ही 25 मिलेगा तो मैं क्या चाहूँगा कि dx निकाल दूँ, और dx निकालने के लिए मैंने बेसिकली बताया कि जो क्वेश्चन में दे रखा था, जैसे कि क्वेश्चन में यहाँ पे 26 दे रखा था, तो 26 माइनस का वो चीज़ करूँगा जो चीज़ मैं x के रूप में मान रहा हूँ। तो x के रूप में जो मैंने माना है वो 25 माना है, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 1 मिल जाएगा, जो कि आपका बेसिकली x यहाँ पे dx का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो इसके पास से फॉर्मूला हम जैसे हम लोग रखेंगे तो यहाँ से हम लोग निकाल पाएंगे इजीली, dy निकाल लेंगे और वो निकल जाएगा बेसिकली आपका 0.1, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे जो चीज़ चाहिए था वो चीज़ मिल गया है। तो फाइनली मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ वो चीज़ आपको बताता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे √26 लिखने वाला रहूँगा, और इसके लिए मैं यहाँ पे इस वाले फार्मूला का यूज़ करूँगा कि जो रूट में फंक्शन हम लोग लिए थे उसका वैल्यू और जो dy ले रहे थे उसका वैल्यू हम लोग ऐड करने वाले रहेंगे। तो रूट का वैल्यू आपको पता होगा कि यहाँ पे जो x का वैल्यू पता होगा आपको, तो वो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 25 का रूट निकालेंगे तो ये बेसिकली 5 हो जाएगा। और यहाँ पे जो dy जो निकाले थे वो बेसिकली आया था आपका 0.1, तो 0.1 रखेंगे, और जब इसको जब दोनों को हम लोग क्या कर देंगे ऐड करेंगे तो ये 5 प्लस का 0.1 हो जाएगा। तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको क्या 5.1 मिल जाएगा, जो कि आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, ठीक है। तो मैंने आपको पहले कंसेप्ट बताया, फिर आपको क्या चीज़ बताया है, 3 क्वेश्चन भी कराया है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आएगा तो अब भी जाकर लाइक कर दो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और चैनल को एक दूसरे के साथ मिल बांट करके पढ़ना सीखो, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।